अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमान तहसीन और आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। व्यूवर्स, 29 अप्रैल 2020 पर कुछ खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल होती नज़र आ रही हैं कि एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी ज़मीन ख़त्म होने वाली है और इसमें रहने वाली तमाम मखलूक़ात भी ख़त्म हो जाएंगी। क्या हकीकत में 29 अप्रैल 2020 को हमारा आखिरी दिन है? इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी हकीकत को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये खबर इंग्लिश न्यूज़पेपर में शाया की गई, जिसमें ये कहा गया कि 29 अप्रैल को 52768 1998 OR2 नाम का एक एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन से टकरा सकता है। वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में खरबों या इससे भी ज़्यादा एस्टेरॉयड मौजूद हैं और इनमें से लाखों छोटे छोटे एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन पर गिरते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन की सतह तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि साइज़ में छोटे होने की वजह से ये ज़मीन में दाखिल होते ही तबाह हो जाते हैं। लेकिन बड़े एस्टेरॉयड ना सिर्फ ज़मीन की सतह तक पहुंचते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा सकते हैं। अब जिस OR2 नाम के एस्टेरॉयड का 20 अप्रैल को गिरने का कहा जा रहा है, इस एस्टेरॉयड पर स्पेस साइंटिस्ट आज नहीं बल्कि 22 सालों से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि OR2 को 1998 ही में डिस्कवर कर लिया गया था। इस 22 साल के अरसे में बहुत सी इकट्ठी की गई मालूमात इनके पास पहले ही से मौजूद थी, जैसे कि इस एस्टेरॉयड का डायामीटर तकरीबन 4.1 किलोमीटर है, जो कि 5 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई या फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आधा है और इस वक्त ये 31,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़मीन की तरफ आ रहा है और ज़मीन पर अब तक सबसे तेज़ तरीन चीज़ एयरक्राफ्ट X-15 है, जिसकी रफ्तार 7,274 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है कि ये एस्टेरॉयड इस हवाई जहाज़ की स्पीड से 4 गुना से भी ज़्यादा तेज़ी से खला में दौड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर आधे माउंट एवरेस्ट जितना ये पत्थर ज़मीन पर इतनी स्पीड से गिरेगा तो कितनी तबाही मचाएगा। तो क्या ये पत्थर हमारी ज़मीन पर गिरेगा भी या नहीं? तो अगर सच्चाई जाननी है तो हमें कुछ सरकारी रिपोर्ट्स पर नज़र डालनी होगी। एस्टेरॉयड वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मिली गई मालूमात के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को ज़मीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर के फासले से गुजर जाएगा। ज़मीन से चाँद का फासला 3,84,400 किलोमीटर है। मतलब कि जब ये ज़मीन के करीब से जाएगा तब इसका फासला ज़मीन से चाँद के फासले से भी 10 गुना ज़्यादा होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाँद के मुकाबले में ये फासला कितना ज़्यादा है। अब हम नासा को भी देख लेते हैं कि इसका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि स्पेस से मुतल्लिक कोई भी बात हो तो लोग नासा पर ज़रूर यकीन करते हैं। एस्टेरॉयड के मुतल्लिक नासा की एक वेबसाइट में आप ज़मीन से टकराने वाली या नज़दीक आने वाली बहुत सी चीज़ों की मालूमात देख सकते हैं। यहाँ पर इस एस्टेरॉयड का नाम और इसकी मौजूदा लोकेशन और LD यानी लोनर डिस्टेंस नज़र आ रहा है। नासा ने 1990 से लेकर 2018 तक बहुत से ऐसे एस्टेरॉयड का पता लगाया है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैं, इतने के हम सोच भी नहीं सकते। और अगर हम किसी एस्टेरॉयड को संजीदगी से लेना चाहें तो इस एस्टेरॉयड का नाम एपोफिस है, जिसका 10 अप्रैल 2029 को ज़मीन से टकराने का 2.7% तक इम्कान है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस मालूमात के मुताबिक OR2 एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को हमारी ज़मीन के करीब से गुजर जाएगा और अगर ये एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन पर गिरता है तो इसका अंजाम क्या होगा, माजी में इसके बहुत से सबूत मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के पत्थर ने ज़मीन से डायनासोर का नामो निशान ख़त्म कर दिया था। तो जब एक एस्टेरॉयड डायनासोर जैसे जानवर को ख़त्म कर सकता है तो इन एस्टेरॉयड के लिए ज़मीन से इंसानों को मिटाना कोई बड़ा मसला नहीं। और अगर 29 अप्रैल की बात करें तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से महफूज हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो में दी गई मालूमात पसंद आई हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर मेरा चैनल अमान तहसीन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, इसका जवाब लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।